15 नवंबर 2000 बिहार से कटकर झारखंड अलग राज्य बना था और बिहार में 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ। उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर से किस्मत आजमाती है और 19 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का काम करती है, लेकिन जब परिणाम आता है तो वह एक भी सीट पर विजयी नहीं हो पाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 झारखंड मुक्ति मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाती है। उस वक्त भी यह चर्चा हो रहा था कि गठबंधन के तहत तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे और 3 सीटों का मांग किए थे, लेकिन नहीं मिल पाया था। बिहार विधानसभा 2025 झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह रही थी कि 12 सीटें उसे गठबंधन के तहत मिले, लेकिन हुआ क्या, एक भी सीट नहीं मिला। आनन फानन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक दिन के बाद ही यह घोषणा कर दी गई कि हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका जो शुरुआत है यहीं से होगा कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वह चिंतित हैं, परेशान हैं झारखंड को लेकर और झारखंड में क्या कुछ होने जा रहा है, कैसे हेमंत सोरेन को बिहार में धोखा मिला और कैसे झारखंड के मंत्रियों की होश उड़ चुकी है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक जी मौजूद हैं। झारखंड में अगर हम देखें तो गठबंधन सरकार चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार चला रही है। कांग्रेस से 4 मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और इरफान अंसारी, और राष्ट्रीय जनता दल से 1 मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सबकी नींद उड़ी हुई है। हेमंत सोरेन आंतरिक रूप से बैठक ले रहे हैं और सभी चीजों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है, जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया, कि बड़ा उलटफेर होगा। लेकिन जो आंतरिक सूचना है वह यह भी है कि कई सारे जो मंत्री हैं वह गणेश परिक्रमा में लगे हुए हैं और सब कुछ सेटल्ड करने में लगे हुए हैं। तो प्रतीक जी, कैसे मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है, किन मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है, कौन परेशान है, क्या कुछ चल रहा है झारखंड की राजनीति? देखिए, नींद उड़ी हुई है, जाहिर सी बात है। जब राजद और कांग्रेस हेमंत सोरेन को बिहार में जब धोखा मिला, उनके मंत्री भी और उनके जो प्रवक्ता हैं वो किस किस शब्द का यूज कर रहे हैं आप भी जाने, धूर्त शब्द का भी यूज किए। रही बात आप जो कहे कि नींद उड़ी हुई है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिव्यू करवा रहे हैं जितने कांग्रेस के मंत्री हैं या आरजेडी के एक मंत्री हैं कि इस कार्यकाल में उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा गया है। बिल्कुल, वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, और क्योंकि उनके नेतृत्व में गवर्नमेंट चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी वो है। रही बात गठबंधन धर्म की, हेमंत सोरेन ने तो गठबंधन धर्म बहुत अच्छे ढंग से निभाया। राजद ने 6 सीट मांगी थी, उनको मिला। कांग्रेस जितनी सीट मांग रहे थे, माले जितनी सीट मांगी, मिला। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब 6 सीट मिला तब भी राजद को संतोष नहीं हुआ झारखंड में, जबकि आप जानते हैं यहाँ 81 सीट है। उसके बाद भी छतरपुर में उन्होंने अपना एक कैंडिडेट राजद ने खड़ा किया। ये तो हेमंत सोरेन की भलमत साहत सोचिए कि वो भी खड़ा कर सकते थे, किसी भी तरीके से वो कमजोर भी नहीं है। बिल्कुल, जबकि 2 एसटी सीट बिहार में। इन्हें खासतौर पे यूपीए गठबंधन के घटक दलों को सोचना चाहिए किस तरह से एनडीए में भी आपने देखा होगा बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा नाराज चल रहे थे, बिल्कुल, जीतन मांझी नाराज चल रहे थे। तो इस तरह से जेडीयू और भाजपा में भी काफी टसल था, लेकिन वो लोग अपना जो भी प्रॉब्लम था उसे सॉल्व कर लिए। लेकिन वर्तमान में देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में भी मालिक आरजेडी के खिलाफ खड़ा है, ये साहनी की पार्टी के नेता आरजेडी के खिलाफ खड़े हैं, कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ।
तो कहने के लिए तो ये महागठबंधन है, लेकिन एकता इन लोगों में नजर नहीं आ रही है। और इन सभी बातों को हेमंत सोरेन चुपके चुपके गंभीरता से देख रहे हैं। आखिर इन पार्टियों की फितरत क्या है? झारखंड में तो वो जो डिमांड करते हैं, अधिकांशतः डिमांड हेमंत सोरेन मान लेते हैं, लेकिन बिहार में जब उनकी बारी आई, अब देखिए जेडीयू की बात, 2009 में 2 सीट जेडीयू को मिला था। सुधा चौधरी जीती थी, मंत्री बनाया गया था, बाद में राजा पीटर को भी मंत्री बनाया गया। बावजूद इसके इस बार भी 2024 के चुनाव में जेडीयू ने भाजपा से सीट मांगी। जेडीयू आजसू और भाजपा का गठबंधन था, 10 सीटों पे आजसू खड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए उनके एक ही कैंडिडेट जीते, लेकिन जो सहयोगी दल डिमांड करते हैं वो पूरा होता है। और यही वजह है कि इस बार देखिए जेडीयू का भी खाता खुल गया। राजा पीटर हारे भी, तो गोपाल कृष्ण पातर वो कुछ ही मतों से हारे, लेकिन जो सहयोगी दल हैं उन्हें वैल्यू दिया जाता है। हेमंत सोरेन यह सोच रहे हैं कि आखिर उनकी पार्टी जेएमएम यहाँ सबसे ज्यादा सीट है, गठबंधन धर्म क्यों नहीं आरजेडी ने निभाया, क्यों नहीं कांग्रेस ने निभाया? इन सभी बातों को लेकर हेमंत सोरेन काफी गंभीर हैं और कोई कड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। आपको कल भी मैंने कहा था, कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, आरजेडी के भी 3 विधायक हमारी जो बात हुई है संपर्क में है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वो मर्ज कर जाएं, लेकिन अभी देखिए वेट एंड वॉच, आगे होता क्या है। और बीजेपी भी चाह रही है कि चलिए एक राज्य में और अगर हेमंत साथ आ जाते हैं तो डबल इंजन की सरकार बन सकती है। राजनीति है विशाल, यहाँ कुछ भी संभव है। चाहते थे दोस्ती, मिला धोखा। चाहते थे कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 सीट मिले, एक भी सीट नहीं मिला। और फिर क्या हुआ? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मंत्री हैं सुदीव कुमार सोनू, उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, हम लोग समीक्षा करेंगे गठबंधन धर्म को लेकर झारखंड में। यानी कि उनका यह जो बयान है, चाहे बिहार की राजनीति हो या झारखंड की राजनीति, तेजी से फैलती गई। और जिस प्रकार से अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रहा है कि क्या उलटफेर होगा, या तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रतीक जी, मैं सीधा जो बड़ा संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पहले भी इन लोग गठबंधन की है, 2009 में हमें वह नजारा देखने को मिला था। लेकिन अब जो चर्चा है कि चाहे इरफान अंसारी हो, चाहे राधा कृष्ण किशोर हो, या कांग्रेस के जो अन्य नेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ही खुद क्यों ना हो, मनाने में लगे हुए हैं। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह रही थी कांग्रेस को कि कम से कम आप बिहार में तो पैरवी कर देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से मिलने के लिए लालू यादव से, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भी हेमंत सोरेन पहुंचे थे। खूब पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला था। मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा कि क्या कुछ बड़ा होगा? अगर बड़ा होगा तो झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? कैसे इन सबको आप कम शब्दों में जनता को बताना चाहिए? देखिए, आपको मैं बताऊं कि तेजस्वी यादव, ये भी कहा जा रहा कि लालू यादव की भी बात वो नहीं सुनते। उनके अपने परिवार में कलह हो चुकी है। बिल्कुल। बड़े भाई जो हैं तेज प्रताप यादव, वो अपनी एक नई पार्टी बना ली। बिल्कुल। मीसा भारती जो उनकी बहन है, वो भी नाखुश चल रही हैं। तो जैसा कि तेज प्रताप यादव का भी कहना है कि आरजेडी को हाईजैक कर लिया गया है। और जिस तरह से लालू यादव से आम जनता जो थी, आम कार्यकर्ता जो थे, कभी भी जाके मिल सकते थे, लेकिन वर्तमान में आप भी देख रहे हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे ढंग से जानते हैं। लगता है कि तेजस्वी यादव में घमंड आ गया, क्योंकि कम उम्र में उनकी अपनी तो कुछ कमाई हुई चीज है नहीं। मुख्यमंत्री चेहरा भी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री चेहरा है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स है। हाल के 3 दिन पहले ही घोषणा हुआ कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो होंगे। लेकिन कम समय में जो भी विरासत है लालू प्रसाद यादव की कमाई हुई, ये कहिएगा कि तेजस्वी यादव, जैसे आप बगल के राज्य यूपी में देखिए तो अखिलेश, ठीक है, मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, वो अपने प्रभाव को बढ़ाए, ठीक है, छत्र छाया तो मुलायम सिंह का ही था, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। रही बात हेमंत सोरेन की,
शिबू सोरेन आप देखिए केंद्र में कितने दिन तक मंत्री थे। अच्छा, एक चीज और पूछना था, झारखंड के जो मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, वह भी कदम से कदम ताल मिला रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, कुछ खतरा होगा क्या? सुनिए, आपको मैं बतला रहा हूँ, शिबू सोरेन अगर बहुत ज्यादा भी हमारे ख्याल से 3 या 4 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये जो हेमंत सोरेन अपने आप में डेवलपमेंट किया, अपने आप को सेल्फ मेड बनाया, ठीक है, शुरुआती दौर में पिता का साया तो रहता ही है, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी क्षमता को या अपने स्किल को काफी डेवलप किए हैं। और तेजस्वी यादव को भी सोचना चाहिए था, ठीक है, कांग्रेस कम सीटों पे वहां लड़ रही है, सबसे ज्यादा सीटों पे आरजेडी लड़ रही है, तो इस गठबंधन धर्म में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दोषी तेजस्वी यादव हम मुझे नजर आ रहे हैं। कमोबेश आपको कांग्रेस भी है, क्योंकि अन्य राज्यों की भी बात करें, महाराष्ट्र चले, एकनाथ शिंदे को जो कि शिवसेना में थे उनको तोड़ के भाजपा अपने साथ मिलाई, उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। अजीत पवार की बात करें तो राजनीति है विशाल, यहाँ कुछ भी संभव है और कभी भी कुछ आप देख सकते हैं। और जब मोदी अमित शाह की जोड़ी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा, एक बड़ा जो राजनीतिक चुटकुले वाला सवाल है कि क्या आगे जो इरफान अंसारी है स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे, दीपिका पांडे सिंह के पास ग्रामीण विकास विभाग रहेगा, या जो शिल्पी नेहा तिर्की है आगे भी कृषि मंत्री के तौर पर नजर आएंगे? क्योंकि सुधीर कुमार सोनू ने जो कह दिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ के मंत्रियों की नींद उड़ी है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, आपने सही कहा, और मैं इसके पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि हेमंत सोरेन रिव्यू करवा रहे हैं, किसने क्या काम किया क्या नहीं किया, ठीक है। कांग्रेस का आला कमान जो डिसाइड करता है उसे मंत्री बना दिया जाता है, जबकि कांग्रेस में ही कई ऐसे विधायक हैं जो कि नाखुश चल रहे हैं। अब देखिए राधा कृष्ण किशोर कितनी पार्टियों में काम किए, वो आए काफी दिनों बाद विधायक बने, उनको डायरेक्ट मंत्री के पद से नवाजा गया और सेकंड मैन है वो। इन सभी बातों को कांग्रेसी विधायक भी देख रहे हैं जो ग्रास रूट से आते हैं और काफी मशक्कत करने के बाद विधायक बने। अल्पसंख्यक के नाम पे इरफान अंसारी को बना दिया गया, ठीक है। इसके पहले जो थे मंत्री जो जिनकी पत्नी आलमगीर आलम के अल्टरनेट में ना उन्हें मंत्री बनाया गया, ऐसा तो नहीं है, उनसे भी काबिल बहुत लोग हैं। तो इन सभी बातों को मुख्यमंत्री काफी गंभीरता से ले रहे हैं और 14 नवंबर का ज्यादा दिन नहीं है, आप देखिएगा कुछ नया, कुछ हो सकता है, सरकार की दशा दिशा तस्वीर कुछ अलग नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो चलिए 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है, उससे पहले हो सकता है तो झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल आ जाए और 15 नवंबर का जो नजारा है वह बिल्कुल अलग थलग देखने को मिले। तो इंतजार कीजिए क्या कुछ होता है।